नमस्कार दोस्तों, जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने विगत क्लासों में राजस्थान की जलवायु का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के संदर्भ में। तो उसमें से लास्ट का एक दो पॉइंट रह गए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उनकी, वो आप आगे डाल देंगे। और आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वो राजस्थान की जलवायु से संबंधित है, लेकिन किसके अनुसार पढ़ेंगे? हम थार्टवेट के अनुसार पढ़ेंगे। अब थार्टवेट ने भी कोपेन की तरह क्या किया है, जो अपने जो अल्फाबेटरी लेटर्स हैं उनके आधार पर वर्गीकरण दिया था। तो हम उस वर्गीकरण को समझने से पहले उसके जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि मूल ढांचे को जानते हैं कि कौन सा लेटर क्या संकेत करता है और क्या वो कहता है, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज किसके अनुसार? थार्टवेट के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम थार्टवेट का एक जो मूलभूत जो उसका फंडामेंटल था उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए थार्टवेट ने, तो थार्टवेट ने 1931 में क्या दिया था? जलवायु वर्गीकरण दिया था। कब दिया था जलवायु वर्गीकरण? 1931 में जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 1931 में जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत करने के बाद में 1933 व 1948 में क्या किया? इसमें संशोधन भी किया था। क्या किया था? संशोधन। बात की जाए 1948 में, तो उसने अंतिम संशोधन किया था, तो उसे कह सकते हैं पूर्ण संशोधन किया था। और इसमें उसने एक नया रूप दिया, जिसको क्या कहा था उसने? संभाव्य वाष्पीकरण। संभाव्य वाष्पीकरण अर्थात वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं, इसमें शामिल किया था। किसने? थार्टवेट ने। कब? 1948 में। सर्वप्रथम कब दिया था? 1931 में दिया था। थार्टवेट ने कहा था कि जो वनस्पति है, क्या वनस्पति, वो क्या होती है? जलवायु की सूचक होती है। क्या होती है? जलवायु की सूचक। अर्थात आपको कहीं कोई भी क्षेत्र की क्या जाननी हो, वहां की जलवायु जाननी है, अर्थात जलवायु का क्या करना है? अध्ययन करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वहां की वनस्पति को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वनस्पति है वो क्या होती है? जलवायु की सूचक होती है। और इसके अनुसार उसने क्या कहा कि वर्षा की मात्रा, फिर दूसरा जो फैक्टर बताया वो कौन सा? तापमान। और तीसरा जो उसने फैक्टर बताया वो कौन सा बताया? वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण। अर्थात उसने कहा कि जो तीन कारक हैं ये क्या करते हैं? वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अर्थात आप कह सकते हो वनस्पति होती है वो सर्वाधिक किससे प्रभावित होती है? वर्षा से, तापमान से और उसके वितरण से। तो उसने कहा कि वनस्पति होती है वो जलवायु की सूचक होती है, और उसको वर्षा, तापमान और उसका जो वर्षा का वितरण है वो क्या करता है? इसको प्रभावित करता है। ठीक है, फिर उसमें आगे आप देखते हैं तो क्या पढ़ेंगे कि जो थार्टवेट ने जो वर्गीकरण दिया था, अर्थात जो वर्गीकरण का क्या रखा था उसने? आधार। तो उसने वर्गीकरण का आधार दिया था मुख्य रूप से तीन से। एक तो उसमें क्या कहा था? वर्षण प्रभाविता के आधार पर। वर्षण प्रभाविता के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो उसने कहा वो क्या कहा? तापीय दक्षता के आधार पर। और जो तीसरा उसने बताया था वो कौन सा बताया था? वर्षा का वितरण के आधार पर। अर्थात वर्षा के वितरण के आधार पर। ये इसमें तीन क्या लिए थे? आधार। और इन आधारों के आधार पर इसने क्या किया था? जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अब देखो वर्षण प्रभाविता क्या होती है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वर्षण प्रभाविता क्या होती है। तो आप कह सकते हैं जो संपूर्ण होती है, क्या? संपूर्ण वर्षा का अर्थात संपूर्ण वार्षिक औसत वर्षा का वनस्पति में, वनस्पति की उत्पत्ति व विकास में क्या हो? उत्पत्ति व विकास में क्या करती हो? प्रभावित करती हो। तो इसे तो क्या कहते हैं? वर्षण प्रभाविता। याद रखना, उसने वर्षण प्रभाविता का क्या बताया कि वर्षा की वह मात्रा, अर्थात औसत वार्षिक वर्षा की वह मात्रा जो वनस्पति की उत्पत्ति और विकास में क्या होती है? सहायक होती है, वो क्या कहलाती है? वर्षण प्रभाविता। और इसके आधार पर उसने
विश्व में अर्थात कह सकते हैं पृथ्वी के धरातल को कितने भागों में बांटा है? 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। किसके आधार पर? वर्षण प्रभाविता के आधार पर। दूसरा तो उसने आधार लिया था, वो कौन सा लिया था? तापीय दक्षता। तापीय दक्षता का मतलब इसमें सीधा सा ये है कि औसत मासिक तापमान, क्या लिया? औसत मासिक तापमान, और एक इसके साथ में उसने क्या लिया था? औसत मासिक तापमान हो गया, साथ में ही इसका दूसरा देखा जाए तो मासिक वाष्पीकरण, वो साथ कह दीजिए क्या? वाष्पीकरण। आप इसमें कह सकते हैं औसत मासिक तापमान और मासिक वाष्पीकरण के अनुपात को ही क्या कहते हैं? तापीय दक्षता कहते हैं। थॉर्नवेट ने कहा है कि प्रत्येक महीने का औसत तापमान और प्रत्येक महीने का औसत वाष्पीकरण, इन दोनों का जो क्या आता है? अनुपात निकल के आता है। क्या आता है? अनुपात निकल के आता है। उसे क्या कहते हैं? तापीय दक्षता कहा जाता है। और तापीय दक्षता के आधार पर धरातल को अर्थात पृथ्वी के धरातल को 6 प्रदेशों में क्या किया है? विभक्त किया है। ठीक है इतना। इसके बाद में कौन सा? वर्षा वितरण के आधार पर हम देख रहे हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में जो कौन से क्षेत्र में वर्षा कब हो रही है, कहाँ कब हो रही है, कौन सी ऋतु में हो रही है, कितनी हो रही है, इसके आधार पर उसने क्या किया है? पृथ्वी के धरातल को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो थॉर्नवेट के अनुसार 120 जलवायु प्रदेशों में क्या किया है? विश्व को विभाजित किया है। लेकिन अगर देखा जाए अध्ययन की दृष्टि से तो केवल 32 क्षेत्र अर्थात 32 जलवायु प्रदेशों को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। आपको ये याद रखना है कि जो थॉर्नवेट है, थॉर्नवेट ने के अनुसार कुल विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 120 में, लेकिन स्वीकार कितने किए गए हैं? 32। वर्षण प्रभाविता के आधार पर 5 जलवायु प्रदेश, तापीय दक्षता के आधार पर 6 जलवायु प्रदेश और वर्षा वितरण के आधार पर 4 जलवायु प्रदेशों में क्या किया गया है? इसको बांटा गया है। ठीक है इतना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं उसने वनस्पति को क्या लिया था? प्रमुख सूचक लिया था और आधार माने थे 3 आधारों के आधार पर क्या किया उसने? पूरी पृथ्वी को अर्थात धरातल को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आधार लिया था उसने वो कौन सा लिया था? वर्षण प्रभाविता के आधार पर। वर्षण प्रभाविता के आधार। अब यहां देखिए, वर्षण प्रभाविता के आधार पर थॉर्नवेट ने पृथ्वी के धरातल को अर्थात 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। वर्षण प्रभाविता क्या होती है? संपूर्ण वार्षिक औसत वर्षा का किसी वनस्पति के उत्पत्ति और विकास में क्या करना? प्रभाव डालना, वही क्या कहता है? वर्षण प्रभाविता। तो इसके आधार पर कितने में बांटा है? 5 में। अब देखो 5 में सबसे पहले तुम क्या लेते हैं? संकेताक्षर। क्या लेते हैं? संकेताक्षर। संकेताक्षर के बाद में हम दूसरा लेंगे, वो तो कौन सा लेंगे? जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश। फिर उसने तीसरा रूप किसका दिया? वनस्पति। और चौथा जो उसने इसमें बताया वो क्या बताया है? सूचकांक। इस प्रकार से देखा जाए तो उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। अब देखो उसमें मुख्य रूप से कौन सा वर्गीकरण था? संकेताक्षर देखे जाए तो उसमें 5 में बांटा है। तो कैपिटल A, B, C, D और E 5 प्रदेशों में बांटा है। तो 5 में हम बांट देते हैं। किससे संकेत करते हैं? कैपिटल लेटर से A, B, C, D और E से। A का मतलब उसने क्या कहा है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश। थॉर्नवेट के अनुसार वह क्षेत्र जहां जलवायु क्या पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उसको ए सिंबल से क्या किया है? प्रदर्शित किया है, अर्थात ए संकेत से प्रदर्शित किया है।
बी जो है, बी लेटर, ये क्या कहता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्थात वह क्षेत्र जहां जलवायु क्या पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है, तो उसने इसके किससे इंगित किया है, बी से इंगित किया है। सी लेटर है, सी लेटर का तात्पर्य उसने किससे लिया है, उपाद्र जलवायु प्रदेश, अर्थात ए बताता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश को, बी किसको इंगित करता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश को, सी उपाद्र जलवायु प्रदेश को। डी का मतलब यहां पर क्या है, अर्ध शुष्क, क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और ई यहां पर किसको इंगित करता है, ई का मतलब लेते हैं किससे, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, वर्षण प्रभाविता के आधार पर कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 5 में। संकेत क्या दिखे हैं, एबीसीडी के, ए बी सी डी ई, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी फॉर आर्द्र जलवायु प्रदेश, सी का मतलब उपाद्र जलवायु प्रदेश, डी का मतलब अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश और ई का मतलब शुष्क जलवायु प्रदेश। अब हमें देखना है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, वहां पर वनस्पति कैसी मिलती है, तो यहाँ मिलते हैं कौन से वन, वर्षावन, कौन से मिलते हैं, वर्षावन मिलते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर कौन से हैं, वन पाए जाते हैं। और उपाद्र जो जलवायु प्रदेश है वहां पाए जाते हैं क्या, घास के मैदान। प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि उपाद्र जलवायु क्षेत्र में अर्थात प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि वहां घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, मतलब वहां वर्षा बहुत कम होती है, तो वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी। और जहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है ई तरह के अनुसार, तो वहां पर जलवायु कौन सी मिलेगी, मरुस्थलीय जलवायु, अर्थात इसे क्या कह सकते हैं, जीरोफाइट्स वनस्पति भी कह सकते हैं। जीरोफाइट्स का मतलब होता है मरुद्वीय वनस्पति, अर्थात वह वनस्पति जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा होती हैं, पत्तियां बिल्कुल छोटी पत्तियां होती हैं और कांटेदार होती हैं, वो कौन सी होती है, जीरोफाइट्स वनस्पति होती है। ये हो गई वनस्पति। ए क्षेत्र में वर्षावन, और वह क्षेत्र जहां ई क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, मरुस्थलीय वनस्पति। स्टेपी जो वनस्पति है वो कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाएगी, तो आप कह सकते हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे हम डी के अंतर्गत क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखो सूचकांक, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसका सूचकांक होता है 128 से ऊपर, अर्थात 128 है, उससे ऊपर जो प्रदेश है वो कौन किससे प्रदर्शित होगा, जलवायु से, अर्थात एक किससे होगा, 128 से ऊपर होगा वो किससे होगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो ए से प्रदर्शित होता है। दूसरा आएगा 128 का आधा कर दीजिए, कितना होता है 64, 64 से लेकर के 127 तक, 64 से लेकर 127 तक है कौन से क्षेत्र जलवायु, आर्द्र जलवायु प्रदेश का सूचकांक। उपाद्र जलवायु प्रदेश का सूचकांक 64 का आधा कीजिए, कितना होता है 32 से लेकर के 63 तक, कौन सी जलवायु को इंगित करता है, उपाद्र जलवायु प्रदेश। 32 का आधा कीजिए, कितना होता है 16, ठीक है। और 16 से लेकर के 31 तक किसकी सूचकांक माना जाता है, अर्धशुष्क जलवायु का सूचकांक माना जाता है। और अंतिम है वो कौन सा हो गया 15, और 15 से जो कम है वो सूचकांक किसका है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का, अर्थात शुष्क जो जलवायु है उसका सूचकांक है कितना है, 15 से कम माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वर्षण प्रभाविता के आधार पर थानटवेट ने विश्व के धरातल को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ए बी सी डी ई संकेताक्षर हैं। ए का मतलब अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी का मतलब आर्द्र जलवायु प्रदेश, सी उपाद्र जलवायु प्रदेश, डी का मतलब अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, और ई क्या कहता है, शुष्क जलवायु प्रदेश। ये फिर उसमें वनस्पति पाई जाती है, और ये इसमें क्या किया है, सूचकांक के आधार पर उसको वर्गीकृत किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। वर्षण प्रभाविता के आधार पर कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है,
5 में, कितने में? 5 में। अब दूसरा जो आधार लिया था उसने, वो कौन सा लिया था? तापीय दक्षता के आधार पर। किसके आधार पर लिया था? तापीय दक्षता के आधार पर। तापीय दक्षता के आधार पर जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसमें कितने प्रदेशों में बांटा गया था? 6 प्रदेशों। कितने प्रदेशों में? 6। अर्थात तापीय जो दक्षता है वो होती क्या है? तो उसमें उसने कहा था कि औसत मासिक तापमान और औसत वाष्पीकरण, मासिक वाष्पीकरण, उसका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? तापीय दक्षता। और इसके आधार पर उसने जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा है। तो उसके लिए वही क्या दिया उसने? पहले संकेताक्षर दिए हैं, अर्थात संकेत दिए हैं कि कौन सा संकेत क्या दर्शाता है। दूसरा क्या दिया है? ताप प्रदेश, ताप प्रदेश। और तीसरा उसने कौन सा खंड चुना है? सूचकांक। ठीक है, ये लीजिए। अब आप बताइए, तापीय दक्षता के आधार पर थानटवेन ने कितने प्रदेशों में चुना है? 6 में। 6 में। तो हम क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं पहले। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, इतना। इसके बाद में आपको क्या लगाना है? यहाँ पर ऊपर कोमा का निशान है, डॉट साइन, ये लगा देना है। ये लगा देना। ये क्या हो गया? तापीय दक्षता के आधार पर उसने संकेत दिए, मतलब लेटर लगाए हैं और लेटर के क्या लगा दिया? आगे सिंबल डॉट लगाया है। तो ये क्या होते हैं? 6 प्रदेशों में बांटा है। अब देखो, ए का मतलब क्या होता है? अति उष्ण तापीय प्रदेश, अति उष्ण तापीय प्रदेश। ठीक हो गया। एक अति उष्ण हो गया। तो बी का मतलब क्या हो गया? मध्य, मध्य तापीय प्रदेश। ठीक है। सी हो गया, ये मध्य है, तो मध्य के नीचे क्या आता है? निम्न, निम्न तापीय प्रदेश। देखो, याद रखना बहुत इजी है। ए का मतलब अति उष्ण, मतलब बहुत गर्म क्षेत्र रहता है, उसको तो किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। जहां गर्म से थोड़ा कम रहता है, बहुत ज्यादा गर्म से कम रहता है, मध्य रहता है, उसी को किससे करते हैं? बी से। और जहां पर बहुत कम तापमान रहता है अर्थात निम्न तापमान रहता है, उसको किससे करते हैं? सी से करते हैं। डी का मतलब क्या होता है? टेगा प्रदेश। इसका मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है टुंड्रा प्रदेश। और ई किसको करता है? हिमाच्छादित, हिमाच्छादित प्रदेश को किसको करता है? हिमाच्छादित प्रदेश को इंगित करता है। इस प्रकार से कितने ताप प्रदेश हो गए? 6। अब इन 6 ताप प्रदेशों में सूचकांक के आधार पर कैसे बांटा है? वही 128 से ऊपर है तो वो तो कौन सा हो गया? अति उष्ण ताप प्रदेश। 128 का आधा कितना होता है? 64 से लेकर के 127 हो गया मध्य तापीय प्रदेश का। 64 का आधा कितना होता है? 32। 32 से लेकर के 63 का कौन सा हो गया? निम्न तापीय प्रदेश का सूचकांक हो गया। फिर 32 का आधा कितना होता है? 16। 16 से लेकर 31 तक ताप सूचकांक कौन सा है? टेगा प्रदेश का। और 15 से लेकर के नहीं, 1 से लेकर के 15 तक जो सूचकांक है वो किसका हो गया? टुंड्रा का। और 0 से लेकर के 1 के मध्य जो ताप सूचकांक है वो किसका होता है? हिमाच्छादित प्रदेश का है। इस आधार पर कह सकते हैं तापीय दक्षता के आधार पर थानटवेट ने कितने जलवायु प्रदेश में बांटा विश्व को? 6 में। ए बी सी डी ई एफ इस पर डॉट। और ये अति प्रदेश, मध्य तापीय प्रदेश, निम्न तापीय, टेगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित। और वो क्या हो गया आपका? सूचकांक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पहला जो आधार था वो कौन सा था? वर्षण प्रभावित था। दूसरा हो गया वो कौन सा हो गया? तापीय दक्षता। और तीसरा जो आधार है वो कौन सा है? वर्षा वितरण के आधार। वर्षा वितरण के आधार।
वर्षा वितरण के आधार पर देखा जाए तो थानवेट ने कुल कितने प्रदेशों में बांटा है? 4 धरातलीय प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखो 4 धरातलीय प्रदेश कौन से लिए हैं उसने? स्मॉल आर, स्मॉल एस है, कैपिटल नहीं स्मॉल है, लेटर है ये, डब्ल्यू स्मॉल और कौन सा? डी। 4 लेटर लिए। अब देखो ये सारे के सारे जो लेटर हैं वो कौन से हैं? स्मॉल लेटर हैं, सारे स्मॉल लेटर हैं, कैपिटल कोई भी नहीं है। आर का मतलब ऐसे अगर सीधा शब्द माना जाए तो आर क्या कहता है? रेन। किसको प्रदर्शित करता है? रेन। और रेन का मतलब क्या होता है? वर्षा। तो वह क्षेत्र जहां क्या होती हो? वर्ष भर वर्षा होती, अर्थात वह क्षेत्र जहां वर्ष भर क्या होती है? वर्षा होती है, उसको तो किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित किया जाता है। एस का मतलब क्या होता है? समर। क्या होता है? समर। समर का मतलब ग्रीष्मकाल। तो इसमें कह सकते हैं कि जहां एस आ जाए उसका मतलब क्या होगा? ग्रीष्मकाल शुष्क। अर्थात वह प्रदेश जहां पर वर्षा ग्रीष्मकाल में नहीं होती है तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्षा कब होगी? शीतकाल में। अर्थात शीतकाल में क्या होगी? वर्षा। ठीक है। विंटर, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? विंटर। क्या होगा? विंटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि विंटर मतलब शीत, अर्थात शीतकाल क्या है? शुष्क। मतलब सर्दियों में क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी, तो उस क्षेत्र को डब्ल्यू से दिखाएंगे। तो वर्षा कब होगी? ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल में क्या होगी? वर्षा होगी। और डी का मतलब हम सीधा सा किससे लेते हैं? ड्राई से लेते हैं। किससे लेते हैं? ड्राई। ड्राई मतलब सूखा। अर्थात वर्ष भर वर्षा की क्या रहती है? कमी रहती है। अर्थात वह क्षेत्र जहां वर्षा बहुत कम होती है तो उसको किससे संबंधित करते हैं? डी से संबंधित करते हैं। तो डी का मतलब क्या होता है? वर्षा बहुत कम। तो इस आधार पर हम देखा जाए तो थानवेट ने जो विश्व का वर्गीकरण दिया था उसमें कितने प्रकार दिए हैं? कितने आधार पर दिए थे? 3 आधार पर। एक तो वर्षण प्रभाविता, दूसरा ताप की दक्षता और तीसरा था कौन सा? वर्षा वितरण के आधार पर। तो कुल इसमें दिए थे वो कितने हो गए थे? 120। और स्वीकार कितने किए थे? 32। अब देखो 120 कैसे हुए? 5 तो वर्षण प्रभाविता के आधार पर थे, ठीक है, गुणा ताप की दक्षता के आधार पर कितने? 6 और वर्षा वितरण के आधार पर 4। 5 6 का 30 और 30 100 का 120। इस प्रकार से कितनी हुई थी? 120। लेकिन स्वीकार कितने किए गए थे? 32 स्वीकार किए गए। ठीक है। इतना ये क्या थे? उनके जो क्लाइमेट को अर्थात वर्गीकरण दिया था उसमें प्रमुख रूप से 3 आधार थे जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहते तो ले सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्या? राजस्थान की जलवायु की। क्या किसकी करते हैं? राजस्थान की जलवायु की। अगर आपके ये 3 आधार पर वर्गीकरण समझ में आ गया, संकेत समझ में आ गए तो वर्गीकरण क्या हो गया? बहुत ही आसान हो गया है। जलवायु वर्गीकरण बहुत ही इजी हो गया अगर तीनों समझ में आ गए। अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो पहले आपको फंडामेंटल समझने के बाद बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो थानवेट है, थानवेट ने राजस्थान, किसको? राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 4 जलवायु प्रदेशों में क्या किया गया है? विभक्त किया गया। कितने में? 4 में। अब देखो 4 जो जलवायु प्रदेश हैं उसमें क्या किया गया है? विभक्त किया गया है। ठीक है। 4 जलवायु प्रदेश हैं उसमें से देखो एक बार पहले उसके नाम लिख लेते हैं। पहला जो है वो कौन सा है? सी। कौन सा? सी। सी ए डब्ल्यू। कौन सा दे दिया? सी ए डब्ल्यू। ए हो गया। ठीक है। दूसरा जो वर्गीकरण दिया है उसका नाम क्या है? बी। कौन सा दे दिया? बी, एक मिनट, डी बी डब्ल्यू। कौन सा हो गया? डी बी डब्ल्यू। नंबर 3 है वो कौन सा है? डी ए डब्ल्यू। और नंबर 4 जो वर्गीकरण दिया था वो कौन सा दिया है?
ई ए डी, कौन सा दिया है? ई ए डी। अब इसको देखते हैं, ये देखो संकेत क्या कहते हैं, हमें पहले तो इसका नाम आना चाहिए। ए यहां पर था, ए, सी और डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि विंटर क्या रहेगा उसमें? शुष्क, सर्दियों वर्षा नहीं होगी। ए का मतलब क्या लिया था? अति उष्ण ताप प्रदेश। और सी का मतलब क्या था वहां पर? उपाध्र प्रदेश। तो जैसे इसका नाम बोला जाएगा, सबसे पहले तो बीच वाला जो लेटर है उसको बोलेंगे, फिर जो पहले वाला लेटर है उसको बोला जाएगा। ए का मतलब बोलो क्या है? अति उष्ण ताप प्रदेश, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, उष्ण तापीय, ठीक है। सी का मतलब क्या हो गया? उपाध्र, तो हम क्या लिख देंगे? उपाध्र, उपाध्र प्रदेश। ये लो सर, हो गया आपका। CAW मतलब उष्ण तापीय उपाध्र प्रदेश, जिसको हम मैप बना लेते हैं एक बार यहां पर। ये राजस्थान का एक मैप ले लेते हैं इसे, ठीक है। उष्ण तापीय उपाध्र प्रदेश, अब देखो वह प्रदेश देखना है हमें जहां पर क्या पाई जाती है, यह जलवायु पाई जाती है, तो उसकी लोकेशन क्या है? ये जो दक्षिणी राजस्थान है, ये यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? CAW, कौन सी जलवायु पाई जाती है? CAW, यहाँ पर पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में यह जलवायु पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में। अब देखो इस जलवायु की और क्या विशेषता है? डब्ल्यू यहाँ पर है, तो ये क्या कहता है कि शीत ऋतु में क्या नहीं होगी? यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। शीत ऋतु, शीतकाल क्या रहेगा? वर्षा रहित रहेगा, वर्षा नहीं होगी। किस काल में? शीत ऋतु में। तो यहाँ पर जो वर्षा होगी तो वो कौन से काल में होगी? ग्रीष्म काल में, अर्थात गर्मियों में यहाँ पर क्या होगी? वर्षा होगी, ठीक है। इतना आगे देखिए फिर, बी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? मध्य। बी का मतलब क्या हो गया? मध्य तापीय। और डी का मतलब क्या लेते हैं यहाँ पर? देखो यहाँ पर देखना, डी का मतलब होगा अर्धशुष्क। वहां क्या लिया था? अर्धशुष्क, अर्थात अर्धशुष्क नहीं, सॉरी, डी का मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? आर्द्र जलवायु। एक मिनट, अर्धशुष्क, सॉरी, क्या लेंगे? अर्धशुष्क, अर्धशुष्क प्रदेश। एक भी मतलब मध्य तापीय, और डी यहाँ पर क्या बताता है? अर्धशुष्क। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश हो जाएगा। जहां पर डब्ल्यू क्या बताता है कि शीतकाल क्या रहता है? यहाँ पर शुष्क रहता है, अर्थात शीतकाल शुष्क रहेगा। तो वर्षा कौन से काल में होगी? गर्मियों में। तो यहाँ पर वर्षा कौन से काल में होती है? गर्मियों यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा आएगा? ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश, इस प्रदेश का कौन सा जलवायु वर्गीकरण है? ये DBW, ठीक है। जिसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है आपका? गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, और इसमें कुछ हिस्सा बीकानेर का आएगा, नागौर का भी कुछ हिस्सा आता है। तो ये कौन से क्षेत्र में आता है? DBW के अंतर्गत आता है। हो गया इतना। इसके बाद नंबर 3 देखते हैं, तो कौन सा है? नंबर 3 DAW। तो पहले देखो ए को देखिए क्या है। ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? उष्ण तापीय। और डी का मतलब क्या हो गया? अर्धशुष्क, अर्धशुष्क प्रदेश, अर्थात वह प्रदेश जहां पर तापमान क्या है? बहुत ज्यादा है, लेकिन जलवायु ताप प्रदेश कैसा है? अर्थात आर्द्र प्रदेश कैसा है? अर्धशुष्क, मतलब वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर जो मुख्य बात है वो भी क्या है कि जो शीतकाल है, शीतकाल होता है वो क्या रहता है? शुष्क होता है। तो वर्षा कब होगी? ग्रीष्म काल में। कब होगी? ग्रीष्म काल में यहाँ पर वर्षा होगी।
ये क्षेत्र होगा। और इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो क्षेत्र आता है तो कौन सा आता है, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है वो लगभग इसमें पूरा आ जाता है। तो इसको हम अगर विभाजित करें तो ये मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो ये ऐसे आएगा, ये क्षेत्र पूरा पूरा, ये जो क्षेत्र है कौन सा, ये DAW, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण तापीय अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार, थानवेट के अनुसार। अब नंबर आपका कौन सा रह गया, एक अंतिम वाला EAD वाला, ये रह गया। ए का मतलब क्या हो गया, उष्ण तापीय। ई का मतलब यहां पर क्या है, शुष्क। ई का मतलब क्या है, शुष्क, अर्थात वनस्पति देखी जाए तो कौन सी मिलेगी यहाँ पर, शुष्क मरुस्तरीय वनस्पति मिलती है, शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, डी, अर्थात यहाँ जो क्या कह सकते हैं, वर्षा बहुत कम होती है, अर्थात वर्षा बहुत कम होगी। और ये क्षेत्र कौन सा आता है, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। आप इसको कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में इसकी क्या पाई जाती है, स्थिति पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं पूरे कितने हो गए, ये प्रदेश हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये हो गया। इस प्रकार से 4 जलवायु प्रदेशों में थानवेट ने क्या किया है, विभाजित किया है राजस्थान को। ठीक हो गया। पहला CAW उष्णतापीय पौधा प्रदेश, दूसरा DBAW मध्यतापीय अर्धशुष्क प्रदेश, DAW उष्णतापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, और तीसरा हो गया वो कौन सा, चौथा हो गया वो कौन सा हो गया, EAD उष्णतापीय शुष्क जलवायु प्रदेश, जहां वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को समझ सकते हैं। तो हमने कोपेन का हमारा पहले हो चुका था, और ये किसका हो गया, थानवेट का। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और 2-3 बार इसको रिपीट में आप लेकर के आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।